Friends, all of you are welcome to Jain Rozgar classes again. I am K. Bhardwaj. I am present here to lead you, particularly in this session, to tense. So all of you have been waiting for sometimes, and I think that the topic which I have started for all of you, that is tense. तो टाइम एंड टेंस का क्लास मैंने शुरू किया था पिछले जो है फ्राइडे को, और उसमें मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे चर्चा किया था, बहुत सारे रूल्स पे चर्चा किया था. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर लाइव एंड ऑल ऑफ यू बी अटेंटिव व्हेन एवर आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर. जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आप सारे लोग अटेंटिव हो जाओ, जल्दी से जल्दी कनेक्ट होते हुए सारे लोग जो है. आज जो है सबसे अच्छी बात है कि आज मैं प्रोग्रेसिव पे बात तो करूँगा ही, लेकिन आज ये भी फ़र्क समझना कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अंतर क्या है. तो मैं पिछले क्लास पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं. पिछले क्लास में मैं सिंपल प्रेजेंट के सारे रूल्स पे चर्चा किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि सिंपल प्रेजेंट जिस कार्य की व्याख्या करता है उसे स्टैटिक एक्शन कहते हैं, या स्टैटिक जो है एग्जिस्टेंस की बात करता है, स्टैटिक स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता है. लेकिन आज मैं टेम्पररी एक्शन की बात करता हूँ. देखो, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पहला अंतर है. सिंपल प्रेजेंट स्टैटिक एक्शन की बात करता है जो कार्य अस्थायी तौर पे होता है. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेम्पररी एक्टिविटी की बात करता है जो बोलने के समय हो रहा है, जो अभी हो रहा है ना. व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, यू आर लिसनिंग टू मी. अभी आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं. ठीक है, ये टेम्पररी है, लेकिन ये नहीं कि आप सुनते ही रहेंगे. ठीक है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग राइट नाउ, इंग्लिश, है ना. तो अब है कि ये नहीं है कि हम इसको, लेकिन आई रीड इंग्लिश बोलते हैं, आई एम रीडिंग इंग्लिश, ये दोनों में क्या अंतर है. आई रीड इंग्लिश मतलब मैं स्थायी तौर पे अंग्रेजी पढ़ता हूँ, है ना. आई एम रीडिंग इंग्लिश है कि टेम्पररी, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे और मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो माय डियर अक्षय, आज जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे बात करूँगा शिवम. ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चर्चा करने के लिए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसे कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. प्रोग्रेस मतलब क्या है, जो काम चल रहा हो, धीरे धीरे क्या हो रहा हो, चल रहा हो. तो सबसे पहले आ जाओ, है ना, डिफिनीशन पे आओ. कहता है द एक्शन विच बिगिन्स इन द पास्ट, मतलब जो कार्य होता है बोलने के समय होता है, लेकिन प्रारंभ बोलने के समय नहीं होता है. जिस समय कार्य चल रहा होता है, जिस समय हम इस कार्य की व्याख्या कर रहे होते हैं, उस समय कार्य नहीं प्रारंभ होता है, उसके पहले प्रारंभ हो जाता है. ठीक है, अभी मान लो कि मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ, कोई अभी मुझसे मिलने आ जाए तो क्या देखेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, आप लोगों को, तो सिर्फ ये देखेगा कि पढ़ाने का कार्य चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है उस व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलेगी. तो कहता है द एक्शन विच बिगिन्स इन द पास्ट, ध्यान देना, जो कार्य कहाँ शुरू होता है, पास्ट में शुरू होता है. ठीक है, और पास्ट में शुरू होता है और रिमेन कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और बोलने के समय तक जारी रहता है. बोलने के समय तक, याद रखो, वैसा कार्य जो पास्ट में शुरू होता है और बोलने के समय तक जारी रहता है ना, उसे कहाँ क्या कहते हैं, बोलो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कहा जाता है. ठीक है, अब इसके भी जो है डिफरेंट आइडेंटिटी पे चर्चा मैं करूंगा. पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट पर भी मैं 3 प्रकार से उसके आइडेंटिटी शो किया था, इसमें भी मैं 2 तरीके से इसका आइडेंटिटी शो करूंगा. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, देखना है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य को पहचानने में हम क्या करते हैं भाई, कि आइडेंटिटी क्या है, कि वैसा वाक्य जिसमें एम हो, इज हो, आर हो तथा उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो. प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ क्या हुआ, V4. प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ क्या हुआ, वर्ब का चौथा रूप, है ना. और वर्ब का चौथा रूप ही आपको जो है प्रोग्रेसिव टेंस बनाने में मदद करता है ना. V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्स यू टू फॉर्म प्रोग्रेसिव टेंसेज. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर एडवांसिंग टूवर्ड्स द LAC. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर एडवांसिंग लिया ना, तो आर के बाद क्या लिया, V4 लिया, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल. टूवर्ड्स द LAC, LAC का फुल फॉर्म क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर आगे बढ़ रही है. ठीक है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक,
बच्चे नुका छिपी खेल रहे हैं, ये सारा जो एक्टिविटी बता रहा है किस समय बता रहा है, बोलने के समय, जब हम बात कर रहे हैं व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू एट दिस मोमेंट, है ना, द एक्शन इज गोइंग ऑन, है ना, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, कार्य क्या है बोलो, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है। अब है कि हैविंग का प्रयोग हैव का प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करते हैं, हैव का, लेकिन यहाँ हैविंग का प्रयोग अगर करते हैं तो इसका मीनिंग रखने का भाव नहीं होता है। हैव का मीनिंग यहाँ पर जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इसको V4 के रूप में प्रयोग करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स हैव का अर्थ हो जाता है टेक, ध्यान देना, हैव का अर्थ क्या हो जाता है, टेक, हैव का अर्थ हो जाता है रिसीव, है ना, रिसीव, और हैव का अर्थ हो जाता है एक्सपीरियंस, है ना। तो अब है याद रखना कि जब कभी भी हैव का प्रयोग प्रोग्रेसिव रूप में होता है, प्रोग्रेसिव टेंसेज में, किसी भी प्रोग्रेसिव टेंसेज में, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो वैसे अवस्था में इसका भाव टेक या रिसीव या एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि एम इज आर के बाद हैविंग का जिक्र आ रहा है, हैविंग का, है ना, हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ स्ट्रक्चर देख लो, अगर हैविंग लेकर के चलते हो तो उसके जो है बाद हम हमेशा नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो, नाउन, याद रखना, है ना। जब भी हम हैविंग के बाद जो है कोई वर्ड लेंगे तो नाउन लेंगे, ठीक है। जैसे सी इज हैविंग ए बाथ, वह क्या कर रही है, सी इज टेकिंग ए बाथ, है ना, सी इज हैविंग ए बाथ इक्वल टू सी इज टेकिंग अ बाथ। वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ हार्डशिप्स, वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ हार्डशिप, तो हैविंग के बाद ए लॉट ऑफ हार्डशिप क्या है बोलो, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज का प्रयोग किया गया माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ हार्डशिप, हम बहुत सारे परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। तो अब है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में एक तो इज एम आर प्लस जनरल वर्ब जो आप V4 ले रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा इज एम आर के बाद हम हैविंग का प्रयोग भी करते हैं, जिसमें मीनिंग हैविंग का डिफरेंट होता है, क्या होता है बोलो, टेक, रिसीव। जैसे यहाँ पर जो है हैविंग ए बाथ का अर्थ क्या हुआ, टेकिंग ए बाथ अर्थ निकला, हैविंग ए लॉट ऑफ हार्डशिप का अर्थ क्या हो गया, एक्सपीरियंसिंग ए लॉट ऑफ हार्डशिप, है ना। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, स्ट्रक्चर जो है दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बाद में चल करके यही स्ट्रक्चर पे हम आगे वॉइस भी पढ़ेंगे, नरेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके चलते हैं और भी जो है रूल्स पे चर्चा करते हैं। द यूजेज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना, तो भाई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के भी कुछ प्रयोग हैं, उसको देखें। कहता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वैसे एक्शन की बात करता है जो अभी चल रहा है, द एक्शन विच इज गोइंग नाउ, द एक्शन विच इज गोइंग नाउ, जो कार्य अभी चल रहा है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंडिकेट्स ए टेम्पररी एक्टिविटी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इंडिकेट करता है तत्कालीन, है ना, कार्य को, टेम्पररी, दैट इज एन एक्शन गोइंग ऑन नाउ, और वैसा कार्य जो अभी चल रहा हो, बट नॉट लाइकली टू कंटिन्यू और अकर अगेन, लेकिन ये नहीं है कि ये कार्य जारी ही रहेगा या एक कार्य दोबारा रिपीट होगा, इसकी संभावनाएं नहीं होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वैसे कार्य की व्याख्या करता है जो कार्य अभी चल रहा है, उसका दोबारा रिपीट होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में दोबारा रिपीट होने की संभावना होती है, और दोबारा रिपीट होने की संभावना के कारण जो है उसमें फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब का इस्तेमाल, जैसे यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, है ना। तो इस तरीके के शब्द का ऑफेन, इस तरीके सी ऑफेन कम्स लेट, है ना, तो वहाँ पे जब एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं तो रिपीटिशन मतलब जो कार्य बार बार हो सकता है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है टेम्पररी एक्टिविटी होती है, इसलिए इसके रिपीट होने की संभावनाएं क्या होती है बोलो, कम होती है, ठीक है। द प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट रेफर्स टू ए पार्टिकुलर ओकेजन, यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट होता है एक खास अवसर को ही बताता है ना, ठीक है। द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या तो मोमेंट क्या होगा, बोलने के समय या लिखने का समय, अगर कोई राइटर है तो लिखने की बात होगी और स्पीकर है तो बोलने की बात होगी। जैसे विभूति सेज आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट रेन्स नाउ, अब बताओ इट रेन्स नाउ, पहले तो इट रेन्स के बाद नाउ का प्रयोग जो है गलत है। दूसरी बात है कि यहाँ पर दोनों बात समझो, विभूति कहता है मैं बाहर नहीं जा सकता, क्यों, अभी बारिश होती है ना,
तो बारिश होती है अस्थायी कार्य को दर्शाता है, इट शोज अ स्टैटिक एक्शन। टेम्पररी होगा तब ना रुकावट होगी, अभी बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर बालक जी आप देख लो, आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट रेन्स नहीं, यहाँ रेन्स के जगह पे जो है टेम्पररी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए आपको इज रेनिंग का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? इज रेनिंग। ठीक है, तो भाई अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग बनाओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। ठीक है किशोर, इस क्वेश्चन को बनाओ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस समथिंग अनयूजुअल इन माई ओन ऑफिस। यह पहली बार है कि मैं अपने दफ्तर में कुछ अलग जो है महसूस करता हूं। तो पहली बार ये घटना हो रही है, मतलब पहले भी नहीं होती है, होते भी नहीं आ रही है, ये पहली बार कुछ हो रही है। तो हो रही है का भाव आ रहा है ना। पहला बार है कि मैं अपने दफ्तर में कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो अलग महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माय डियर सन, यहाँ एक्सपीरियंस का प्रयोग अगर करते हैं तो यह स्टैटिक भाव देता है, ये हमेशा के लिए अस्थायी भाव देता है। बताओ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है जो कि यहाँ भाव प्रकट करने में जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे अवस्था में जो है यहाँ एक्सपीरियंस शब्द का प्रयोग ना कर करके एम एक्सपीरियंसिंग शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एम एक्सपीरियंसिंग। तो ये क्वेश्चन जो है, अब आगे से क्वेश्चन सारे बच्चे बनाएंगे। ठीक है पुष्पेंद्र, तुम सब लोग क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन जब आता है तो इसलिए कि अब ये नहीं है कि सर बता रहे हैं। और टेम्पररी एक्टिविटी ध्यान से समझो, टेम्पररी एक्टिविटी प्रोग्रेसिव टेंस की बात करेगा, परमानेंट एक्टिविटी सिंपल प्रेजेंट का बात करेगा। टेंस वेंस कुछ है कुछ नहीं है ना। आप एक बार इस चीज़ को पकड़ोगे। अब है कि पहला बार है, तो पहला बार है तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, पहला बार है मतलब अब जो होने जा रहा है तत्काल में होने जा रहा है ना। तो मैं जो एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ ऑफिस में, वो पहली बार हो रही है, मतलब अभी हो रही है, पहले नहीं हुआ था। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग अनयूजुअल इन माई ऑफिस। मैं जो है अपने दफ्तर में कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ। अनयूजुअल का अर्थ क्या होता है? जो पहले नहीं हुआ, है ना। तो ये रूल समझ में आया क्या? द एक्शन गोइंग ऑन नाउ मतलब क्या हुआ? टेम्पररी एक्शन। जो कार्य अभी हो रहा है वैसे कार्य की व्याख्या के लिए जो हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका बोलो? कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। जो कार्य अभी हो रहा है इसकी व्याख्या कहाँ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में? जवाब भी दो। क्या अक्षय कोई जवाब नहीं आता है? पुष्पेंद्र कोई जवाब नहीं आता है। ठीक है, जो कार्य अभी हो रहा है वो टेम्पररी एक्शन कहलाता है। और टेम्पररी एक्शन के लिए हम क्या लेते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं, याद रखोगे। ठीक है, दूसरा आ जाओ, द एक्शन गोइंग ऑन प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का अर्थ समझो पहले। प्रेजेंटली का अर्थ क्या हुआ? अभी नहीं, अभी का संदर्भ देता है, जैसे इन दिनों, है ना। प्रेजेंटली का अर्थ क्या हुआ? इन दिनों, आजकल, इस तरीके का भाव आता है। नाउअडेज, दीज डेज, इस तरीके का भाव आता है। तो ऐसे भाव अगर मिल रहे हों वाक्यों से, तो वैसे अवस्था में भी जो है हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो कार्य रुका नहीं है, वो कार्य इन दिनों चल रहा है। ठीक है, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन प्रेजेंटली। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग वैसे कार्य के लिए करते हैं जो वर्तमान में क्या हो रहा है? चल रहा है। लेकिन वो वर्तमान क्या है? दीज डेज और नाउअडेज, है ना। अब दीज डेज नाउअडेज का मतलब ये हुआ कि हम जिस समय बोल रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्य उसी समय हो, उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद के संदर्भ में भी हो सकता है। जैसे अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आप लोग कहते हो कि हम लोग अब
इन दिनों एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो जिस समय तू बात करते हो, मुझे रिप्लाई करते हो, उस समय तो आप मुझसे बात कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कहाँ हो रही है। मतलब उसके बाद वाले समय में आप जो कार्य करेंगे वो एसएससी से संबंधित कार्य करेंगे, पढ़ने लिखने का जो कार्य है। तो क्या हुआ इन दिनों ना, इन दिनों भारत में क्या चल रहा है भाई, बिहार में क्या चल रहा है ना। तो इन दिनों क्या चल रहा है भाई, इलेक्शन के लिए जो है सारे राजनेता लोग जो है सरगर्मी से, काफ़ी जोश से प्रचार प्रसार में जो है लग गए हैं, है ना। तो इन दिनों क्या चल रहा है, इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। तो जब भी शब्द आ जाए दीज डेज, नाउ अ डेज, तो वैसे अवस्था में जो है आपके वाक्य प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होना चाहिए। याद रखना, नाउ अ डेज और दीज डेज। तो दीज डेज और नाउ अ डेज अब है, इसका मतलब और भी समझा, नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब इस कार्य से संदर्भ ये निकलता है कि कार्य बोलने के समय कोई जरूरी नहीं कि चल रहा है, लेकिन उसके आसपास बाद वाले समय, थोड़े बाद वाले समय में जो है कार्य होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इट इंडिकेट्स एन एक्टिविटी दैट एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम। मतलब अभी से लेकर के आगे इसको एक्सटेंड कर दो, है ना, प्रेजेंट के टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। और उस बाद वाले, वर्तमान से लेकर के बाद वाले प्रेजेंट का जो एक्सटेंडेड टाइम है, उस एक्सटेंडेड टाइम है। इसीलिए तो आप यूज करते हो नाउ अ डेज, नाउ का भी प्रयोग करते हो, आने वाले दिनों का भी चर्चा करते हो। दीज डे, दिस डे नहीं यूज कर रहे हो, ध्यान दो, दिस डे नहीं कर रहे हो, दीज डेज कह रहे हो। तो दीज डेज एक दिन में तो आएगा नहीं, आज के बाद भी कुछ दिन आएंगे, तो उन दिनों की भी बात आप कर रहे हो। तो ऐसे अवस्था में जो कार्य अभी चल रहा है या अभी नहीं चल रहा है, लेकिन आज के बाद वाले जो समय आएंगे उसमें ही चलेगा, है ना, चलता रहेगा। जैसे नाउ अ डेज चाइनीज कंपनीज एक्सप्लोर न्यू मार्केट टू सेल देयर गुड्स। अब यहाँ क्या लगा हुआ है वाक्य में, देखो नाउ अ डेज, है ना, मैंने जान करके हाईलाइट किया यहाँ पे ताकि आपको जो है वाक्य पकड़ने में जो है सुविधा हो। तो नाउ अ डेज लगा हुआ है वाक्य में, इसका मतलब है कि अभी नहीं, आने वाले समय में कार्य क्या होंगे, जारी रहेंगे, ठीक है। तो इफ दिस एक्शन रिमेन्स कंटिन्यू इन द कमिंग और एक्सटेंडेड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो अब है कि वैसे अवस्था में इसका टेंस क्या होना चाहिए। आप इस दोनों क्वेश्चन का जवाब दो, दोनों क्वेश्चन बनाओ, है ना। बोथ क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व बाय ऑल ऑफ यू। चलो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, है ना, 1 मिनट दे रहा हूँ, आप सारे लोग आंसर सेंड करो। ऑल ऑफ यू सेंड योर आंसर। अक्षय आंसर आनी चाहिए। कोई वाक्य में दिक्कत है तो बोलो। चाइनीज कंपनी, जहां क्या हुआ तुम्हारा, सब्जेक्ट हुआ, है ना, और सब्जेक्ट के बाद जो है आपका वर्ब आ गया, है ना, एक्सप्लोर। क्या है बोलो, एक्सप्लोर। तो अब एक्सप्लोर क्या हो गया, V1, है ना, मतलब प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर वह नाउ अ डेज के बाद जब भी वर्ब आएगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आएगा, है ना। क्या आएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आएगा तो क्या हो जाएगा, आर एक्सप्लोरिंग। क्या होगा बोलो, आर एक्सप्लोरिंग। तो तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। इसी तरीके से सारे लोग आंसर दिया करो, सब लोग आंसर दो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लोर के जगह पे जो है आर एक्सप्लोरिंग का प्रयोग करो, है ना, आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है, आर एक्सप्लोरिंग का प्रयोग करो। क्योंकि जो है इन दिनों चाइनीज कंपनी क्या कर रहे हैं, नया मार्केट तलाश रहे हैं अपने सामान को बेचने के लिए, है ना। तो आजकल चाइनीज कंपनीज क्या करते हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, नया मार्केट तलाश रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको अपने गुड्स को सेल करना है, ठीक है। दूसरा लिखा है दीज डेज, दीज डेज के बारे में। अब बताओ दीज डेज का आंसर क्या होगा। दीज डेज भी किसको दर्शाता है बोलो, कंटेम्प्ररी प्रेजेंट, कंटेम्प्ररी प्रेजेंट और एक्सटेंडेड प्रेजेंट। एक्सटेंडेड प्रेजेंट को ही दीज डेज कहते हैं या नाउ डेज कहते हैं, मैं अभी बताया था। एक्सटेंडेड प्रेजेंट इसको कहते हैं, है ना। और इसमें जो है हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट, तो सुमन ट्रेवल्स, ट्रेवल्स क्या हुआ, यह स्टैटिक एक्शन हो गया, स्थायी कार्य हो गया। ट्रेवल्स इन यूरोपियन कंट्री, इसका मतलब क्या निकलता है,
सुमन जो है यूरोपियन कंट्री में टहलता है, घूमता है, ठीक है, घूमता है तो क्या हुआ, स्थायी कार्य, घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टाइम का प्रयोग क्यों होगा? अगर हुआ है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टाइम का प्रयोग, दिस डेज का प्रयोग हुआ है आने वाले समय के लिए, आने वाले प्रेजेंट के लिए, तो यहाँ पर आपका टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा। तो निश्चित तौर पे आपका जो है ट्रेवल्स गलत है, ट्रेवल्स इज रॉन्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स के जगह पे आपका इज ट्रेवलिंग का प्रयोग करो, ट्रेवल्स के जगह पे इज ट्रेवलिंग का प्रयोग करो। तो अब क्या हो गया, इन दिनों सुमन यूरोपीय देशों का दौरा कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, और जो है लॉर्ड कृष्णा के बारे में संदेश को क्या कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। ऑस्प्रेट्स नहीं, भारतीय ऑस्प्रेट्स क्यों लेगी, ऑस्प्रेट्स यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रेवलिंग। पूनम तुम्हारा आंसर सही, ठीक है। चैतन्य तुम दोबारा जवाब नहीं दिया, सारे लोग का जवाब आनी चाहिए। फिर से देखो यहाँ भी नाउ डेज का प्रयोग हुआ, यहाँ भी दिस डेज का प्रयोग, तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ जो है प्रेजेंट का प्रयोग हुआ। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट का जब भी प्रयोग करोगे तो टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा। यहाँ पे जो है स्प्रेडिंग लिखा है, अपनी जगह पे सही है, आप इससे एंड से तालमेल मत करो कि यहाँ ट्रेवल्स लिखा है प्रेजेंट में, तो इसको स्प्रेडिंग को क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। आप इस चीज पे जाओ कि इन दिनों की बात हो रही, इन दिनों जो है सुमन क्या कर रहा है, यूरोपीय देशों में भ्रमण कर रहा है, और क्या कर रहा है, और वो मैसेज फैला रहा है, किसके बारे में, लॉर्ड कृष्ण का संदेश को फैला रहा है, ठीक है। तो यहाँ नाउ डेज और दिस डेज का अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो निश्चित तौर पे आपका टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ स्प्रेड्स के बदले जो है स्प्रेड्स मत करना, स्प्रेडिंग सही है अपनी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ ए रूल पे जो है क्वेश्चन पूछता है, प्राय पूछता है एसएससी एग्जाम में, ध्यान देना। और वैसे जितना भी रूल मैं बता रहा हूँ सारा जो है आपके काम आने वाला ही बता रहा हूँ, इसमें कोई भी एक रूल इधर उधर का फालतू नहीं है, ध्यान देना। ये सारा जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस के हिसाब से ही सारा रूल मैं बता रहा हूँ। चलो थर्ड में देखेंगे, फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम पे चर्चा करते हैं, ठीक है। बी डिस्कस फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम। तो मैं आपको बताऊं कि सिंपल प्रेजेंट में भी फ्यूचर प्लान की बात करते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी फ्यूचर प्लान की बात करते हैं। पहले समझना इस चीज़ को गौर से, मैं बात कर रहा हूँ, समझो इसको। सिंपल प्रेजेंट में भी फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम का चर्चा करते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम का चर्चा करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में भी फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम का चर्चा करने के लिए उसमें फ्यूचर से संबंधित टाइम डालते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी डालते हैं। अंतर क्या है भाई, अंतर ये है, अब इसमें पहले मैं आपको स्ट्रक्चर शो कर दूं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट लेते हो V1 या V5 लेते हो, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लेते हो, और ऑब्जेक्ट लेते हो, इसके बाद हम टाइम लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं बोलो, टाइम। किससे संबंधित, फ्यूचर से संबंधित, है ना, फ्यूचर से संबंधित। तो ये भी आपका जो है फ्यूचर प्रोग्राम का काम करता है, फ्यूचर प्लान की बात बताता है, ठीक है। जैसे आप कहते हो मोदी लिव्स फॉर दिल्ली ऑन मंडे, तो ये फ्यूचर प्लान हुआ, फ्यूचर प्रोग्राम हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान देना। एक कार्य डिफिनिट नहीं है, फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम है लेकिन डिफिनिट नहीं है, है ना। जैसे आप कहते हो आई मीट यू ऑन मंडे सर, है ना, मैं आपको सोमवार को मिलता हूँ सर,
तो आप मिल भी सकते हो, नहीं मिल सकते हो, लेकिन आप कहते हो आई एम मीटिंग यू ऑन मंडे, तो ये सर्टेनिटी को दर्शाता है। तो अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में फ्यूचर प्रोग्राम की बात करते हो तो दैट शोज द सर्टेनिटी ऑफ एक्शन। अगर आप कहते हो कि आई एम कमिंग दिस इवनिंग टू सी यू सर, मैं आज शाम आपसे मिलने आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो सर्टेन हुआ, डिफरेंट हुआ, ठीक है। तो फ्यूचर प्रोग्राम की बात, फ्यूचर प्लान की बात सिंपल प्रेजेंट में भी होता है, उसमें भी फ्यूचर से संबंधित टाइम की चर्चा होती है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम की बात होती है, इसमें भी डिफिनिट टाइम डाला जाता है फ्यूचर। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि सिंपल प्रेजेंट के कार्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब वो डिफिनिट नहीं है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर इसका प्रयोग करते हो तो ये कार्य के सर्टेनिटी की व्याख्या करता है, कार्य को सुनिश्चित करता है, ठीक है। चलो आते हैं, समझते हैं इसको। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए डिफिनिट प्लान, ध्यान देना, इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए डिफिनिट प्लान, एक निश्चित योजना की व्याख्या करने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग। निश्चित योजना, जो योजना निश्चित है, जो हो करके रहेगी। प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर, एन एडवर्बियल ऑफ फ्यूचर टाइम, मतलब अभी बताया ना मैं, फ्यूचर टाइम में देखो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, ये सारा जो डाले हो ये सारा एडवर्बियल टाइम है। क्या बोलो? एडवर्बियल। और ये सारे एडवर्बियल टाइम का प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करते हैं। और यहाँ पर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जब इन सब का प्रयोग करते हो तो ये फ्यूचर में होने वाले कार्य के भाव को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। शी इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, वह जो है दिल्ली के लिए कल प्रस्थान कर रही है ना, मतलब आज नहीं करेगी, आने वाले समय में कल करेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ तो गौर करो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग वैसे भी कार्य के लिए करते हैं जो अभी नहीं चल रहा है ना, वो आने वाले समय में होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो टेंस क्या है बताओ? प्रेजेंट। असेंस क्या है बताओ? एक्शन का फ्यूचर। तो टाइम एंड टेंस क्यों कहते हैं, पढ़ते हैं? क्योंकि टाइम जो है व्याख्या करने का वर्तमान में है, लेकिन एक्शन होने का जो समय है वो कहाँ है बोलो? फ्यूचर में है। आई बात सुनो, इसीलिए जो है कुछ कार्य की व्याख्या कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में। होता कहाँ है बोलो? फ्यूचर में, ठीक है। शी इज गिविंग ए पार्टी नेक्स्ट संडे, वो अभी पार्टी नहीं दे रही है, आज पार्टी नहीं दे रही, बोलने के समय पार्टी नहीं दे रही है, वो आने वाले फ्यूचर का जो संडे है, आने वाला जो संडे है, उस संडे को पार्टी दे रही है। लेकिन ये जो पार्टी देने की बात कही जा रही है, ये दोनों जो है सुनिश्चित, सर्टेनिटी ऑफ एक्शन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सर्टेनिटी ऑफ एक्शन, है ना, डिफिनिट एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तुम हटा दो, इज लिविंग की जगह पे आप लिव्स लिख दो, या इज गिविंग के जगह पे गिव्स लिख दो, तो ये भी वाक्य सही होगा। लेकिन ये वाक्य जो है आपको इंडिफिनिट एक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? तो इसीलिए मैं दोनों का चर्चा कर दिया कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी जो है फ्यूचर प्लान का बात करता है, सिंपल प्रेजेंट भी फ्यूचर प्लान का बात करता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि सिंपल प्रेजेंट डिफिनिट एक्शन की बात नहीं करता है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डिफिनिट एक्शन की बात करता है। ओके, अब है कि इसमें क्वेश्चन इस पर जो है पूछा नहीं जाता है प्रेजेंट, इस हिसाब से इसमें अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो नरेशन बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। उसमें मैं फिर बताऊंगा, ये रूल याद रखना, है ना। फ्यूचर प्लान पे आधारित जो है क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, नरेशन में, ये सारे एक एक रूल में। तो ये सब आएगा नरेशन में, क्योंकि अगर इस पर दे देते हो नरेशन बनाने के लिए तो थोड़ा मुश्किल में बच्चा पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन। चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिचुएशन, जिसको तुम कहते हो परिवर्तन, हाँ। तो वर्तमान अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसके भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं। पुरुषोत्तम, वर्तमान अवस्था में परिवर्तन, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, वर्तमान अवस्था में जो परिवर्तन होता है ना, मान लो कोई बच्चा बैठे बैठे अभी जो है क्या हो रहा हो, गुस्सा कर रहा हो ना, somebody is becoming angry, तो उसका जो है मेंटल स्टेट में चेंजेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ?
आ रहा है ना। तो जो वर्तमान में उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, उस अवस्था के परिवर्तन को जो है दर्शाने के लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। तो चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन, वर्तमान की अवस्था में परिवर्तन के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं। देयर आर सम वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट सिचुएशन इन द अनदर लाइक, जैसे यहाँ पर देख लो बिकम है, गो है, गेट है, ग्रो है, टर, ये याद कर जाओ, है ना। ये सारा जो है प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग करते हैं चेंज ऑफ स्टेट के लिए, है ना, चेंज ऑफ स्टेट के लिए। द प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, समस्या जो है अधिक से अधिक जटिल हो रही है, होते जा रही है ना। तो अधिक से अधिक क्या हुआ है, ग्रेजुअल चेंजेज का भाव आ रहा है, धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे भाव जो स्टेट में परिवर्तन है, ग्रेजुअल जो चेंजेज है, इस ग्रेजुअल चेंजेज को दर्शाने के लिए, है ना, अक्षय बाबू क्या यूज करते हैं बताओ। यहाँ गेट का प्रयोग किए, गेट के किस फॉर्म का प्रयोग किए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग किए। द प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, समस्या जो है उत्तरोत्तर रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जटिल हो रहा है। द केसेज ऑफ मोलेस्टेशन, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन आर इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली इन पंजाब, है ना। अब है कि यहाँ पर जो है समस्या, जो केस है मोलेस्टेशन का, किडनैपिंग का, ये बढ़ता जा रहा है तेजी से पंजाब में। यहाँ भी बढ़ने का भाव है, ध्यान देना, ग्रेजुअल चेंजेज, यहाँ बढ़ना क्या है, ग्रेजुअल चेंजेज, तो बढ़ने के भाव को दर्शा रहे, या ग्रेजुअल घटने का भाव को दर्शाए, ठीक है, या परिवर्तन के भाव को दर्शाए। तो वैसे अवस्था में टेंस आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, दिस इज योर क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, है ना। आप बनाओ, आई पुट डाउन माई पेन, है ना, इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ यू, क्यों, है ना। आई गिव यू 30 सेकेंड ऑल ऑफ यू, मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ सारे बच्चों को। My dear students, all of you, reply quickly. Use your sharp brain. क्या लगा हुआ बोलो, दीज डेज, सबसे पहले यहाँ गौर करो, दीज डेज लगा हुआ है ना, तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट है, पहले ध्यान दो, दीज डेज। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका टेंस क्या होगा। अब रिप्लाई आनी चाहिए तेजी से। आई डोंट फाइंड योर रिप्लाई। दीज डेज राहुल गांधी बिहेवियर, इन दिनों राहुल गांधी का आचरण, हैज बिकम मोर एंड मोर एग्रेसिव, अधिक से अधिक आक्रामक हो गया है। तो जो काम बोलने के पहले समाप्त हो गया वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है, तो उसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टाइम की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिया है, हैज बिकम, हैज बिकम जो दर्शा रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, जो काम बोलने के ठीक पहले समाप्त हो गया, तो समाप्ति हो गया, तो उसको दीज डेज की क्या जरूरत है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ जो है प्रेजेंट टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दीज डेज कहता है कि ये काम आगे होगा, ठीक है। तो भाई हैज बिकम यहाँ पर जो है गलत है, ठीक है, और यहाँ मोर एंड मोर लिखा हुआ है, तो जिसमें क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है कुछ न कुछ। तो परिवर्तन के भाव को दर्शाने के लिए जो है हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लेते हैं। तो ऐसे भी ये सारा क्या है, सारा वर्ब जो है चेंज ऑफ सिचुएशन को दर्शाने के लिए, चेंज ऑफ एक्शन को दर्शाने के लिए। तो चेंज तो तभी होगा जब टेंस प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैज बिकम के जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, राहुल गांधी बिहेवियर हैज कि इज बीइंग मोर एंड मोर एग्रेसिव, हैज बिकम कि इज बिकमिंग, क्या हो जाएगा, इज बिकमिंग, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका इज बिकमिंग का प्रयोग होगा, न कि हैज बिकम का प्रयोग होगा। क्लियर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
तो यहाँ देख रही हो ना एरर कैसे पकड़ता है। हैज बिकम क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो काम बोलने के ठीक पहले क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो जो कार्य बोलने के ठीक पहले समाप्त हो गया तो उसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज डेज कहता है कि जो काम अभी के बाद होगा, और काम यहाँ दर्शा रहा है कि अभी के पहले समाप्त हो गया। तो दोनों में कंट्रास्ट है यहाँ पे, है ना। एक तरीके से कह सकते हो कि दिस इज ए फनी स्टेटमेंट, है ना, कंप्लीटली मजाकिया कथन है। तो इस मजाकिया कथन को फैक्चुअल रूप में लाने के लिए तुमको हैज बिकम को हटा करके इज बिकमिंग करना पड़ेगा। ओके, अब दिस डेज भी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा है कि यहाँ बिकम का प्रोग्रेसिव फॉर्म भी आ गया। प्रोग्रेसिव फॉर्म जब आ गया तो चेंज को दर्शाएगा, चेंज ऑफ स्टेट को दर्शाएगा। तो बिहेवियर क्या है, आचरण, आचरण में क्या आ रहा है राहुल का, बदलाव आ रहा है, अधिक से अधिक बदलाव का, क्योंकि अधिक से अधिक आक्रामक होता जा रहा है। इसका मतलब है कि पहले उतना आक्रामक नहीं था, अब ये थोड़ा ज़्यादा आक्रामक हो रहा है। तो ऐसे भाव को दर्शाने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका प्रयोग जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं करते हैं। ठीक है, हैज बिकम, पूनम किशोर, इसमें हैज बिकम को क्या की बताओ, मोर एंड मोर एग्रेसिव वाले पार्ट में हैज बिकम को हटाओ और इज बिकमिंग करो। क्या करो, इज बिकमिंग। तो राहुल गांधी इज बिहेविंग, गलत सब लिख दी, है ना। राहुल गांधी का बिहेवियर पे चर्चा हो रहा है ना। राहुल गांधी बिहेवियर इज बिकमिंग, क्या बोलो, इज बिकमिंग। और वैसे भी मैं बिहेवियर पे चर्चा नहीं कर रहा था। बिकम, गो, गेट, ग्रो, टर्न, ये 5 वर्ब जो है चेंज ऑफ अवस्था के लिए यूज करते हैं, उस पर मैं चर्चा कर रहा था। तो थोड़ा इसको फिर से पढ़ना घर पे बैठ करके, जो मैं बताया हूँ, और इस पर फिर हम पुनः एक बार चर्चा करेंगे आपसे हम। ठीक है, सबसे पर्सनली मैं सवाल करूंगा। अब है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है बताओ। यहाँ लिखा अस्टेटिव वर्ब। तो अस्टेटिव वर्ब क्या होता है, वैसे वर्ब जिसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होते हैं, चेंज ऑफ स्टेट की बात नहीं करता है, वो बदलना नहीं चाहता है ना। ठीक है, वो हमेशा स्टैटिक भाव में रहना चाहता है, अस्थायी भाव में रहना चाहता है। ठीक है, अब है कि यहाँ पे वर्ब ऑफ परसेप्शन है। क्या बोलो, वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन किसको कहते हैं बताओ, जो हम अपने मस्तिष्क के जरिए जिस चीज़ को परसीव कर लेते हैं, जिसमें हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। तो वैसे कार्य के लिए जो है जिन क्रियाओं का प्रयोग होता है ना, वो है फील, वो है हियर। अब एक बात बताओ, कोई आवाज़ लगाता है हम सुन जाते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ी एफर्ट लगाते हैं सुनने के लिए, ना। अब हम किसी को कहेंगे आई एम हियरिंग टू यू, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आई एम हियरिंग टू का मतलब क्या हो गया कि मैं आपकी सुनवाई कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, सुनवाई कर रहा हूँ। जैसे मैं आपका जज हूँ और आप वकील हो, आप अपना आर्गूमेंट मेरे पास रख रहे हो। आई हियर टू यू, मैं आपकी बात सुनता हूँ, ऐसी से भाव निकलता है सुन रहा हूँ का भी। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आर यू गेटिंग मी, तो आप कहते हो यस आई अंडरस्टैंड सर। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते हो, क्या कहते हो, आई अंडरस्टैंड सर, आई गेट यू सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या क्या है बोलो, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, सी, नोटिस और सीम, ये सारे वर्ब ऑफ परसेप्शन कहे जाते हैं। और इन सारी क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वर्जित है ना। अगर इसका प्रयोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होगा तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, बात क्या होगा, गलत होगा। यहाँ देख लो, आई एम टेस्टिंग, और टेस्ट का प्रयोग कहता है कि प्रोग्रेसिव टेंस में होगा ही नहीं। तो यहाँ आई एम टेस्टिंग में टेस्टिंग क्या हो गया, गलत हो गया ना। आई टेस्ट दिस फूड, मैं इस भोजन को जो है टेस्ट करता हूँ, चखता हूँ और तुम्हें मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम टेस्टिंग के जगह पे क्या होगा, टेस्ट होगा। क्या होगा, टेस्ट। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा जाता है तो गलत है, याद रखना। सी इज फीलिंग कोल्ड, है ना, मतलब वो फीलिंग कोल्ड जो है लिखना गलत है। सी फील्स कोल्ड, वो क्या अनुभव करती है ना। तो जो इंद्रियों से
ग्रहण किया जाता है फीलिंग को, जो प्राप्त किया जाता है सेंस को, है ना, तो इंद्रियों के जरिए उसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो सी फील्स लिखना चाहिए था, सी इज फीलिंग नहीं, सी फील्स, है ना, सी फील्स कोड। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका वर्ब और परसेप्शन का प्रयोग कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता। अगर होता है तो उसके भाव अलग होते हैं और अर्थ भी अलग होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हियर का प्रयोग हियरिंग कर दो तो हियरिंग का अर्थ होता है सुनवाई करना, है ना, सुनवाई करना। जैसे जज किसी केस की सुनवाई करता है अदालत में, जज इज हियरिंग माई केस, ठीक है, तो वहाँ अलग अर्थ हो गया। लेकिन नेचुरली जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसको आप जो सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं सुन करके, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये वर्ब पूरा लिस्ट याद कर लोगे, है ना। मैं सबसे बात करूँगा, ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर दिज वर्ड्स, ऑल ऑफ यू विल गेट ऑल दिज वर्ड्स बाय हार्ट, सब लोग कंठस्थ कर लोगे। अब है वर्ब ऑफ कॉग्निशन, ध्यान देना, सारा ये रटना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं रटोगे तो फिर आपका जो है क्वेश्चन बनाने में समस्या आएगी। और सीजीएल का एग्ज़ाम और एसएससी का एग्ज़ाम जो है आपको बहुत समझदारी के साथ देना होता है ना। और बिना सोचे विचारे जो है किसी प्रश्न का आंसर नहीं देना होता है, उसको बढ़िया समझना होता है। ऑल ऑफ यू ट्राई टू एक्यूमुलेट योर नॉलेज, है ना, और देन you try to take effort on the है ना क्वेश्चन, लेटर ऑन यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब है कि बिलीव है, फॉरगेट है, नो। कॉग्निशन मतलब क्या होता है, जिसको हम अपने ब्रेन से जानते हैं, दिमाग से जान लेते हैं, ठीक है, जिसको जानने के लिए हमको अलग का कोई यंत्र और इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं चाहिए। अब रिमेंबर है क्या, बोलो, ये ब्रेन का एक्शन है। थिंक क्या है, बोलो, ब्रेन का एक्शन है। अंडरस्टैंड है, रिकॉग्नाइज है, मीन है, नो है, फॉरगेट है, बिलीव है, ये क्या है, बोलो। ऑल दीज एक्शंस आर रिलेटेड टू आवर माइंड, कॉग्निटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो कॉग्निटिव पार्ट किसको कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं। तो जो सारा काम हम अपने ब्रेन से करते हैं वो सारे एक्शन सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में उसकी व्याख्या करते हुए भी हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भाव प्राप्त होता है। जैसे आप किसी से कहते हो मैं आपसे प्यार करता हूँ, है ना, आई लव यू, या मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का अनुवाद क्या है, आई लव यू। मैं आपसे घृणा कर रहा हूँ या करता हूँ, है ना, आई हेट यू, ठीक है। मैं अपने लोगों को जान रहा हूं या जानता हूं, आई नो माई पीपल, है ना। तो रिकॉग्नाइज का अर्थ क्या हुआ, पहचानना। अंडरस्टैंड का अर्थ क्या हुआ, समझना। सपोज का अर्थ क्या होता है, मान लेना। रिमेंबर, थिंक, मीन, नो, ठीक है। तो ये सारे वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में करना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव कोई भी टेंस में नहीं होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट प्रोग्रेसिव में इसका प्रयोग हो जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव में भी इसका प्रयोग नहीं होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, किसी भी प्रोग्रेसिव टेंस में इसका प्रयोग होगा ही नहीं, है ना। ऑल दिस वर्ब्स विल बी यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। टेंस बदलेगा तो सिंपल पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, लेकिन प्रोग्रेसिव टेंस में इसका प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। आई सो एलिजियंस टू माई कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आई एम बिलीविंग इन इट। चलो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाओ, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ऑल ऑफ यू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस राइट नाउ, रीड इट केयरफुली एंड सॉल्व इट। रिप्लाई आनी चाहिए बेटा। नहीं, यहां देखो, आई सो एलिजियंस। एलिजियंस का अर्थ क्या होता है, बोलो, वफादारी, लॉयल्टी। एलिजियंस का अर्थ क्या होता है, पहले समझो। एलिजियंस का अर्थ होता है
लॉयल्टी, फेथफुलनेस। तो आई शो लॉयल्टी टू माई कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मैं अपने संविधान के प्रति निष्ठा दर्शाता हूं, निष्ठा, है ना, क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूं। तो निष्ठा तो तभी होगी जब विश्वास अस्थायी होगा, है ना। अगर परिवर्तन होगा तो निष्ठा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। आई एम बिलीविंग नहीं लेना था आपको, आपको लेना था सिर्फ बिलीव। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन माई कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव इन माई रिलीजन। ठीक है, तो जिस चीज़ में हम अपना आस्था रखते हैं वो अस्थायित्व का बात करता है, और इसलिए जो है हम इसमें स्टैटिक वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा वर्ब भी स्टैटिक वर्ब है, इसका प्रयोग प्रोग्रेसिव में नहीं करेंगे। वैसे ही देखो, आई एम ट्रस्टिंग यू, मैं आप में विश्वास कर रहा हूँ कि आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर बीइंग ए मैन ऑफ वर्ड एंड सॉल्ट, क्योंकि आप बात के पक्के हैं, आप कर्मठ हैं। क्या है बोलो, यू आर ए मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड का अर्थ क्या हुआ, बात का पक्का। ए मैन ऑफ सॉल्ट क्या हुआ, बोलो कर्मठ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्टिंग का प्रयोग नहीं करके इंटरेस्टिंग का सिर्फ क्या करना था, बोलो ट्रस्ट। तो ये तो तभी बनेगा क्वेश्चन, माय डियर सन, माय डियर डॉटर, जब ये सब याद रहेगा। ध्यान देना, क्योंकि इसमें लेक्चर देने से सिर्फ नहीं कुछ होगा, ये सारे वर्ड को आपको कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, और रिप्लाई देने के लिए बैठो। ठीक है, क्योंकि सारे रूल में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसको आपको साथ साथ बनाना भी है, रूल को पढ़ना है। तो सारे कैसे वर्ब हैं बताओ, ऐसे वर्ब हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव में भी नहीं होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी नहीं होगा। और वर्तमान में जो हम टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये कहा जाता है कि इन सारी क्रियाओं का प्रयोग जो है, वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं होता। अगर करना है प्रेजेंट के संदर्भ में तो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। कहाँ करते हैं बोलो, सिंपल प्रेजेंट में इसका प्रयोग करते हैं। तो वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन का भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में, और वर्ब ऑफ परसेप्शन का भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। वर्ब ऑफ इमोशन, है ना, इमोशन है ना जी, लव है, लाइक है ना, हेट है, वांट है, विश है। तो ये सारे जो वर्ब हैं, केयर है, इसे वर्ब ऑफ इमोशन कहते हैं, वर्ब ऑफ फीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारी क्रियाओं का भी प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं करते हैं। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। ये मदर वांट्स हर चिल्ड्रन प्रॉस्पर, कोई भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे क्या करें, उन्नति करें, समृद्ध बने, है ना, आगे बढ़ें। आई लाइक स्केटिंग, है ना, मैं स्केटिंग पसंद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, इसी रूल पे क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, यू ट्राई टू सॉल्व इट। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ सारे बच्चे जो है इसका सही आंसर देंगे। बी एक्टिव ऑल ऑफ यू। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब सिंगुलर इज है। लेकिन यहाँ देखो लिस्ट, देखो यहाँ विश का प्रयोग जो है किस रूप में होता है, सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ कहाँ किया गया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में किया गया है। तो इज विशिंग के जगह पे क्या होगा, विशेज होगा। क्या होगा, विशेज, है ना, क्या होगा, विशेज। क्यों विशेज होगा, क्योंकि विशिंग शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग नहीं होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करो। दूसरी बात है कि विश का प्रयोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ तक के तो आपकी जो है सारी क्रियाएं जो है समझ में आया। ठीक है,
अब कुछ मिसलेनियस वर्ब्स हैं, देयर आर सम मिसलेनियस वर्ब्स। ये मिसलेनियस वर्ब्स भी देख लो। अपीयर, कंसिस्ट ऑफ, कंटेंट, डिजर्व, मैटर, कॉस्ट, कंप्राइज, रिजेंबल, ये सारे वर्ब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में ही करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब है इसका भी रिप्लाई आनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है कि इसका रिप्लाई बहुत जल्द दीजिएगा आप लोग सारे बच्चे ठीक ठाक हो। रिप्लाई हमको आ रहा है सारे बच्चे से, आई एम एंजॉइंग योर क्लास। ठीक है, तो अब है कि द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। कमिटी में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। अब देख लो, कंसिस्ट हो या कंप्राइज हो या मैटर हो, ये सारे का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर मिस्टेक क्या है इस वाक्य में? जल्दी दूर करो ना। क्या तो इसमें वक्त क्यों लगा रहे हो? जल्द से जल्द क्या हो जाएगा? द न्यू कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द मोदी कैबिनेट। मोदी कैबिनेट के द्वारा जो न्यू कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है, इज कंप्राइजिंग। तो इज कंप्राइजिंग, तो कंप्राइज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। ये हो कहाँ गया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। ये पार्ट क्या हुआ? गलत हुआ, है ना। यहाँ क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? कंप्राइज, है ना। तो अब है कि सब्जेक्ट क्या है? बोलो, सिंगुलर। तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सारा इंपॉर्टेंट रूल्स पे मैंने चर्चा किया, है ना। अब है कि इसको फिर से एक बार पढ़ो, ठीक है, क्योंकि फिर आगे मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, बड़े पैमाने पे क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, तो आप सारे लोग साथ साथ बनाओगे तो अच्छा लगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, आई शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे। ठीक है, ओके।